जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमामुद्दीन है। स्वागत है इमामुद्दीन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुपद का लेक्चर आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको फर्स्ट नंबर लेक्चर और सेकेंड नंबर लेक्चर आपको करा चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 3 लेकर के आया। ठीक है, इसमें मैं आपको आगे की जो प्रश्नावली है 2.3 उसको मैं अच्छी तरह से आपको कराऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए हमने पहले लेक्चर में आपको क्या बहुपद का जो बेसिक डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने आपको दिया था। आई होप कि आपको पूरी बात समझ आ गई होगी। और मैंने जो 2 नंबर लेक्चर में आपको प्रश्नावली कराया था 2.2 उसको भी आप अच्छी तरह से कर लिए होइएगा, और जो होमवर्क था वो आप जरूर कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आगे जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अच्छी तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, पूरी अच्छी तरह से कल्पना करके हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाए और आपके दिमाग में फिट हो जाए। और मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में सीधा फिट हो जाएगा और आप जैसे थोड़ा सा देखिएगा आपके माइंड में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग खुद समझदार हैं, अपने दोस्तों में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि आपके भला के साथ साथ आपके दोस्त को भी भला हो जाए, अच्छी तरह से पढ़ ले। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को आगे क्या पढ़ना है बहुपद में। हमने बहुपद का बेसिक डिटेल में जो जानकारी था उसको अच्छी तरह से हमने पढ़ा था। अब हम लोग को जो जानना है वो आते हैं हम लोग प्रश्नावली पे। ठीक है, तो प्रश्नावली जो 2.3 है इसमें क्या है और इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोग बात करेंगे और इसको हम लोग क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में। क्लियर है दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपको क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपने बचपन से पढ़ते आ रहा है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, जो डिवाइड होता है उसका जो एक परिमेय होता है, एल्गोरिथम होता है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लागू करेंगे। तो निम्न में px, ठीक है, px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें दो बहुपद दिया हुआ है। पहला बहुपद आपका क्या है, px नाम का, दूसरा बहुपद क्या है आपका, gx नाम का। तो देखिए यहाँ पे आपका जो बहुपद है px नाम का है और यहाँ पे जो आपको बहुपद है ये gx नाम का है। तो हम लोग को क्या करना है कि px को gx से भाग देना है, यानी कि क्या करना है, इससे इसमें हमें भाग देना है और हमें शेषफल, ठीक है, भागफल क्या निकालना है, भागफल और शेषफल हमें बताना है कि क्या होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम लोग को क्या करना है कि इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना है। तो ये प्रोसेस तो आप अच्छी तरह से क्लास 9 में भी पढ़े हुइएगा, क्लास 8 में भी पढ़े हुइएगा। तो चलिए हम लोग इसी चीज़ को समझते हुए अच्छी तरह से हम लोग इसको क्लियर करेंगे और पूरी अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे, ताकि अगर इस टाइप का अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग पूरा धुआं कर दीजिएगा और पूरी मार्क्स उठा करके आइएगा। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है। आपका यही क्वेश्चन है, x² - 2 से भाग देना है 3x² + 5x - 3 में। ठीक है, तो हम लोग भाग देने का जो प्रोसेस होता है हम लोग यहाँ पे पहले सीखेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चन करेंगे। ओके मेरे दोस्त, चलिए तो देखिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। यहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझिए। हम लोग को यहाँ पे जो ये पहला बहुपद है, ठीक है, बहुपद का जो पहला पद है इसको देखना होता है, और दूसरा में हमें इस बहुपद का जो पहला पद है इसको देखना होता है। बाकी सब अभी हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, उसको नहीं देखेंगे। हम लोग को बस ये और ये देखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस बहुपद में हम क्या चीज़ से गुना कर दे कि ये बहुपद हमको सेम टू सेम मिल जाए और पूरा बहु एक जैसा। ठीक है, समझ गए बात। तो देखिए आप थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। तो यहाँ x² है, अगर इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 3x² आ जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 3 से भाग लगाएंगे। अब देखिए जरा यहाँ पे अगर 3 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, और फिर इसमें भी गुना करना पड़ेगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग उतारते हैं, क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा और माइनस का 6 होगा। और आप प्रोसेस जानते हैं कि इसमें जो डिवाइड में जो प्रोसेस होता है वो घटाव का होता है। तो हम लोग घटाव में जो साइन है वो चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
अब देखिएगा तो 3x² प्लस में है और माइनस में 3x² है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, तो 5x है और यहाँ पे माइनस का 3 है और प्लस का 3 है, यानी कि प्लस का 6 है तो प्लस का 3 बचेगा, यानी कि 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। इस चीज़ को आप इस प्रकार से जरूर उतारिएगा और उतारते समय ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो चर है, ठीक है, और चर का घात के घटते क्रम में हमको उतारना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे उतारा है, पहले x वाले को लिया है 5x और प्लस उसके बाद इस दोनों को घटाव करके हमने 3 लिखा है। समझ गए बात। इसके बाद हम लोग को फिर से थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ तक कि प्रोसेस हुआ समाप्त। आगे देखिए, आगे फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ और यहाँ देखना पे जो 5x है ये आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो आपको चर का घात है, चर का घात 2 है और यहाँ पे चर का घात 1 है, तो देखिए बच्चों ये यहाँ पे इससे छोटा आ गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इससे आगे इसमें डिवाइड नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो आया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मिनट, भागफल नहीं, भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं, ठीक है। और ये जो आता है यहाँ पे, ठीक है, सारी के सारी, इसको हम लोग कहते हैं शेषफल। और हमें यही तो निकालना था, भागफल और शेषफल। तो आप इस बहुपद का देख सकते हैं कि अगर ये जो बहुपद था इससे भाग देने पे इसमें जो हमें भागफल आया है ये है और शेषफल ये है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः इस प्रकार से आप एग्जाम में लिखिएगा कि भागफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और शेषफल शेष इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5x प्लस में 3। तो ये स्टेटमेंट को आप फॉलो करके आगे भी बनाइए क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि px है और आपका gx है, तो gx से हमें px में डिवाइड करना है। इसी चीज़ को हम लोग लेते हुए क्या हो जाएगा, तो gx क्या है, तो देखिए x² प्लस 1 है और माइनस में x है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका बहुपद है वो हमेशा चर के घात के अकॉर्डिंग घटते क्रम में होना चाहिए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसी को उतारेंगे, ठीक है, तो माइनस में x हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो x से पावर 4 है, माइनस 3x² है और प्लस में 4x है और प्लस में 5 है। इससे हमें डिवाइड लगाना है, चलिए लगाते हैं डिवाइड। हम आपको क्या बताया है कि हमें सबसे पहले ये संख्या देखना है और यहाँ पे ये पद देखना है, ये दोनों पद को देखना है। तो इसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे कि हमें x की पावर 4 आ जाएगा, तो आप ध्यान लगाइएगा, तो डायरेक्ट x की पावर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा। x² से लगाइए तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। 4 फिर इसमें करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा और x की पावर 3 हो जाएगा। फिर इसमें करिएगा तो प्लस हो जाएगा और x का पावर 2 हो जाएगा, x² हो जाएगा। इसमें सभी में गुना करिएगा x² से तो यही आएगा। अब हम लोग घटाव की प्रक्रिया करते हैं, तो घटाव में साइन चेंज होता है, ये प्लस है माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें घटते क्रम में लिखना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस में 3x² और माइनस में 3x² और माइनस में 3x², यानी कि माइनस का 4x² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस में 5 हो जाएगा। आगे फिर देखिए तो यहाँ पे x की पावर 3 है, तो हम क्या करते हैं कि फिर से अगर हम x से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। फिर x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा। फिर प्लस का x हो जाएगा। फिर घटाव करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3x²
और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, देखिए तो प्लस का 3x और प्लस में 5, यही बचेगा ना, बचेगा। आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, अगर हम -3 से गुना करते हैं, इसमें अगर -3 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3x², फिर हो जाएगा आपको प्लस का 3x और उसके बाद बचेगा आपको माइनस का 3, यानी कि आप देख सकते हैं प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं चीज़ को? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, आपका भागफल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं भागफल, लिख लीजिए। और यहाँ पे 8 जो है आपका क्या हो जाएगा, तो शेषफल हो जाएगा, शेष हो जाएगा। इसको आप अतः का कभी लिख सकते हैं, अतः भागफल ये है और शेषफल 8 है। क्लियर है? हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि आपको होमवर्क में देंगे। देखिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एनसीईआरटी जो आपको 2.3 है, उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको यही है। क्या आप ये होमवर्क में हमें बताइएगा कमेंट में बना करके कि इसका भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो आपको बहुत बधाई होगा कि ये आप अगर कमेंट में इसका आंसर देते हैं तो आप लोग जरूर दीजिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर, इसमें भी आपको उसी पैटर्न के साथ करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले बहुपद, ठीक है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, ठीक है, भाग करने के जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंडन है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टेड होगा। तो पहला जो बहुपद है आपका t² - 3 है, और दूसरा जो बहुपद है आपका ये इतना बड़ा सा बहुपद है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को क्या करना है कि इससे इसमें डिवाइड करके बताना है क्या ये जो बहुपद है इस बहुपद का एक गुणनखंडन है क्या। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर शेषफल 0 आ गया तो ये बहुपद इसका क्या होगा, इस बहुपद का ये जो है गुणनखंडन होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंडन नहीं होगा। आई बात समझ में? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे t है, इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। कितना सा लगेगा भाई, देखिए t² है और यहाँ पे 2t⁴ है। तो अगर हम 2t² से अगर हम गुना करते हैं तो हमें काम बन जाएगा, बन जाएगा ना। क्या हो जाएगा, तो देखिए 2t⁴ हो जाएगा। उसके बाद -6t² हो जाएगा। हम लोग माइनस करेंगे, क्या होगा, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए ज़रा पे, यहाँ पे 3t³ मिलेगा, और यहाँ पे माइनस का 2t² है और यहाँ पे प्लस का 6t² है, यानी कि प्लस में 4t² हमको मिलने वाला है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो माइनस का 9t मिलेगा और यहाँ पे माइनस का 12 मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ से गुना करेंगे कि ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम प्लस का 3t से गुना करते हैं तो आ जाएगा। तो 3t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t³ हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका, और 9 3 3 9 और t हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 90 और प्लस का 90 ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, तो 4t² और माइनस का 12। अब देखिए कितना से गुना करिएगा कि ये आ जाएगा। तो t² है, यहाँ पे 4t² है, तो सिंपल अगर आप प्लस का 4 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा, यानी कि प्लस को 4 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको सिंपल
4t² और यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस 12 हो जाएगा क्योंकि 4 12 हो जाएगा। अब देखिएगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि शेषफल आ गया है। अब शेषफल जैसे ही 0 आया वैसे ही हम कह देंगे कि ये जो बहुपद है इस बहुपद का एक गुणनखंडन ये है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो ये गुणनखंडन नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग अतः करके लिख देंगे, अतः दूसरा बहुपद का पहला बहुपद क्या है? गुणनखंडन है। तो लिख लीजिए दूसरा बहुपद का पहला बहुपद क्या है? गुणनखंडन है, गुणनखंड है। इस चीज को हम लोग लिख लेंगे और हमें पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार से, ये पहला बहुपद है और ये आपका दूसरा बहुपद है। इससे इसमें डिवाइड करके देखना है कि क्या इस बहुपद का ये गुणनखंडन है कि नहीं है। तो हम लोग उसी प्रोसेस के साथ देखेंगे कि अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो ये गुणनखंडन रहेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो आप इसका कमेंट में बताइए, क्या ये जो दूसरा बहुपद है ये पहला बहुपद इसका एक गुणनखंडन है? ये आप कमेंट में हमें सॉल्व करके बताइए, बहुत ही हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें भी जो आपको ये पहला बहुपद है और ये आपका दूसरा बहुपद है, क्या बताइए कि ये जो दूसरा बहुपद है इसका एक गुणनखंडन ये है? तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और देखिए इसके बाद जो हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 3x⁴ प्लस 6x³ यानी कि 3 और माइनस में 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक, ठीक है, सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक दिया हुआ है मेरे दोस्त, और हमें तीसरा और चौथा शून्यक निकालना है। और आप सब जानते हैं कि अगर इस बहुपद का घात अधिकतम 4 है तो इसका शून्यक की संख्या भी 4 होगा। तो हमें 2 शून्यक दे रखा है और तीसरा और चौथा शून्यक निकालना है। इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तो अगले वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अच्छी तरह से समझेंगे और उसके बाद इसको भी हम लोग करेंगे कि कई बार इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है बोर्ड में, तो आपको करने की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा फुल जोश के साथ। आपको जितना बात आपको मैंने होमवर्क दिया है उसको आप करिएगा और जितना हमने अभी पढ़ाया है उतना पे आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।